वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, और इसके बेस पे सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स को कभी कभी हम लोग कन्वर्जन फॉर्मूले भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कन्वर्जन फॉर्मूले या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स क्या होते हैं और इनको हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, जिसमें हम लोगों ने कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किए थे। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास में कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया था, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा में हमने अप्लाई कर दिया था साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग फाइंड आउट करें कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये हमारे पास में होगा साइन थीटा। सेम tan पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन का कॉस हो गया, कॉस का साइन हो गया, tan का कॉट हो गया। तो अगर अब हम लोग साइन का अपोजिट कॉसेक की बात करें, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, सो साइन का इनवर्स जो कॉसेक है, तो कॉस का इनवर्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा tan थीटा। सो इस तरीके से हमें पाई बाई टू से रिलेटेड, ठीक है, टोटल 6 फॉर्मूले मिलते हैं जो कि पाई बाई टू माइनस है। इसी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। साइन ए कॉस बी यानी कि साइन पाई बाई टू इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई टू इंटू साइन थीटा। तो साइन पाई बाई टू हमारे पास में होता है 1, कॉस थीटा बचेगा आपके पास, प्लस कॉस पाई बाई थीटा होता है 0 इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा, तो 0 इंटू साइन थीटा ये पूरा 0 हो गया। सो आपके पास सिर्फ बचा कॉस थीटा। तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा आपके पास में क्या आ रहा है, कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा पुटअप करें तो ये हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए कॉस ए कॉस बी यानी कॉस पाई बाई टू इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन पाई बाई टू इंटू साइन थीटा। सो कॉस पाई बाई टू 0 हो जाएगा, इधर कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो आपके पास बचेगा साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। सो आपको कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा दिख रहा है माइनस का साइन थीटा। नाउ साइन पॉजिटिव आया, कॉस नेगेटिव आया, सो जब हम लोग tan पाई बाई टू प्लस थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा माइनस का कॉट थीटा, बराबर, क्योंकि tan पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, है ना, क्योंकि बनेगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा जो कि हमारे पास में होता है कॉस थीटा। ऊपर न्यूमरेटर में कॉस आएगा, डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो कॉस अपॉन साइन मिलेगा कॉट थीटा। ठीक होगी बात। सो अब यहाँ पे हम सारी चीजों को प्रूव नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास में देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें तो यहाँ हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास में पाई बाई टू, इधर पाई, इधर 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे हमारे पास में वापस 2। तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो हमें बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया पाई बाई टू से माइनस करेंगे, माइनस मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है ना, माइनस करना यानी कि क्लॉक वाइज जाना, क्लॉक वाइज जाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो पाई बाई टू माइनस से रिलेटेड आपके पास में टोटल 6 फॉर्मूले हैं। सेम इसी तरीके से पाई बाई टू प्लस करके 6 फॉर्मूले मिलेंगे, पाई माइनस करके 6 फॉर्मूले मिलेंगे, पाई प्लस करके 6 फॉर्मूले मिलेंगे, इधर 3 पाई बाई टू माइनस, 3 पाई बाई टू प्लस, 2 पाई माइनस, 2 पाई प्लस। ठीक है, तो टोटल आपको 48 फॉर्मूले मिलेंगे। बट क्या हमें 48 फॉर्मूले पूरे याद करने हैं? नहीं, कुछ तो ट्रिक होगा, उसका मैं बताऊंगा। अगर आप याद कर सकते बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख करके रखा हुआ है, ठीक है, सारे फॉर्मूले। सो देखिए, और यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह भी लिखे, अलाइड एंगल क्या होता है, इफ द सम और डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देन दीज एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल्स। जैसे पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दिया 3 पाई बाय 2, और उसके बाद में 2 पाई बाय 2 इंटीग्रल मल्टीपल, सो पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, उसको बोलते हैं अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। सो अभी भी तो मैंने आपको बताया कि 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई 2 पाई, तो 2 पाई भी तो पाई बाय 2 का मल्टीपल है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, 4 पाई बाय 2, बराबर, 2 से 2 कैंसिल तो 2 पाई आता है। ठीक होगी बात। सो इसको बोलते हैं अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। पहला आपके पास में, पहले 3 आपके पास में, साइन पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2, माइनस tan पाई बाय 2 माइनस में,
जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने साइन का फॉर्मूला यूज करके प्रूव कर लिया। उसके बाद में आगे के cos x से cot, 6 फॉर्मूले आपके पास ये हो गए। फिर उसके बाद प्लस वाले 3 आगे के sin पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 2 प्लस tan पाई बाय 2 प्लस। ठीक है, तो cos प्लस में आया था हमारे पास cos, फिर उसके बाद cos पाई बाय 2 प्लस किया था तो माइनस में आया था। फिर उसके बाद आगे cos एक पाई बाय 2 प्लस एक पाई बाय 2 प्लस cot प्लस। नोट डाउन करेंगे, अगर आपको 7 8 9 याद हुआ तो उसका अपोजिट भी आसानी के साथ याद होगा। sin पाई बाय 2 प्लस cos क्या होता है, सॉरी sin पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cosec पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, sec थीटा, सिंपल। एंड cos पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा, तो sec पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। और tan पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा, तो cot पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। नाउ नेक्स्ट दिन आपके पास में है 13 14 15 sin pi minus theta is sin theta, cos pi minus theta is minus cos theta, tan pi minus theta is minus tan theta। मैं आपको 14 एक बता दूं क्योंकि pi/2 का तो आपने देख लिया, सो एक पाई का भी देख लेते हैं। तो cos pi minus theta equals to cos a cos b into sin a sin b, that is cos pi cos theta, माइनस तो क्या आएगा प्लस sin a sin b यानी sin pi sin theta। cos pi कितना होता है -1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन पाई कितना होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, सो पाई में जितने भी आप फॉर्मूले यहाँ पे देखेंगे ना साइन पाई, उसमें साइन का कॉस नहीं बन रहा है, कॉस का साइन नहीं बन रहा है, साइन का साइन ही रह रहा है, कॉस का कॉस ही रह रहा है, टेन का टेन ही रह रहा है। ठीक है, सो 13 14 15 उसके बाद में आपको नेक्स्ट है 16 17 18 cosec पाई माइनस थीटा, sec पाई माइनस थीटा एंड cot पाई माइनस थीटा। फिर उसके बाद में 19 20 21 जो कि पाई प्लस के फॉर्म में साइन पाई प्लस थीटा, यहाँ भी देखिए अब चेंज नहीं होगा, साइन पाई प्लस थीटा कितना आ रहा है, माइनस का साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा कितना आ रहा है आपके पास में, माइनस का कॉस थीटा, एंड टेन पाई प्लस थीटा ये भी आपके पास में कितना आ रहा है, प्लस का टेन थीटा। तो ये आपके पास में पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस के लिए हो गया, और पाई माइनस पाई प्लस के लिए हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी पाई 3 पाई बाय 2, ठीक है, और उसके बाद 2 पाई, ये दोनों के लिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर से 3 पाई बाय 2 है तो कन्वर्जन होता है। ठीक है, कन्वर्जन होता है, साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन में हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। ठीक है, और 2 पाई है तो फिर से कन्वर्जन नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। और हमने यहाँ पे दो रिजल्ट्स लिख करके रखे हुए जो हमें 12th में काम आएगा, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट हमारे पास में है tan pi by 4 plus theta equals to 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta, and second tan pi by 4 minus theta is equal to 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। एक्चुअली ये रिजल्ट्स हमें जो है कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से हम इनको प्रूव कर सकते हैं, और आपने देखा होगा ये आपको क्वेश्चन था, आई थिंक शायद एक क्वेश्चन था। ठीक है, बट यहाँ पे ये रिजल्ट हमने लिख के लिया हुआ है, हमको काम आएगा। ठीक, आपके पास में फुल्ली स्लाइड पे सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, आप इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं पीछे वाला भी कर देता हूँ फॉर्मूला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले आपके पास में आ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे याद रखेंगे करके। ठीक है, सो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस, फिर उसके बाद में वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं उल्टा बोल रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। अब सबसे पहली चीज हमारे पास में क्या पता होना चाहिए, कौन किधर पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा जो एंगल हम सपोज करते हैं वो पॉजिटिव सपोज करेंगे, और क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए एंगल कहाँ कहाँ पे क्या रहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में होता है 0, यहाँ पे आपके पास होगा पाई बाय 2, इधर आपके पास में होगा पाई, और इधर आपके पास में होगा 3 पाई बाय 2, और अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 2 पाई। और इसको आप डिग्री में भी याद करके रखिए, यहाँ पे 0 होगा, इधर आपके पास में 90 डिग्री होगा, इधर 180 होगा, इधर 270 होगा, वापस इधर 360 होगा। ठीक है, 360 के आगे वापस 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 450, 450 में वापस अगर हम लोग 90 ऐड करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 540, 540 में वापस 90 ऐड करें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 630 हो गया, और 630 में अगर आप वापस 90 ऐड करते हैं सो 9 3 12 मतलब ये हो जाएगा 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 में आप वापस ऐड करिए भाई, 90 ऐड करिए, ये हो जाएगा 810,
वापस आप ऐड करेंगे इसमें 90, तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 900, इधर हो जाएगा 990 एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहेगा सर्कल। ठीक है, तो इसको याद करके रखिए। अब देखिए, तो पहली चीज आपके पास में 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये याद हो गया। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं याद होते तो कैसे याद करिए, देखिए यहाँ पे 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, इधर आपके पास वापस आएगा 5π/2, इधर 6π/2, इधर 7π/2, मतलब π/2 से π/2 से आगे बढ़ा देने का। ठीक है, सो पहला चीज आपके पास एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लियर हो गई बात। नाउ अब अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं तो एक्स एक्सिस पे आपके पास एंगल क्या होगा, एक तो होगा नेगेटिव साइड में पाई और पॉजिटिव साइड में हो जाएगा 2π। ठीक, और अगर आप वाई एक्सिस पे हैं तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा, आपके पास में एंगल हो जाएगा π/2 एंड 3π/2। और भी बहुत सारे एंगल आएंगे, जैसे 5π/2 आएगा, 7π/2 आएगा एंड सो ऑन। तो जब आप एक्स एक्सिस पे होंगे ना तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, नो कन्वर्जन। ठीक है, नो कन्वर्जन। कैसा कन्वर्जन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसा। और जब वाई एक्सिस पे आप हैं तो आपके पास π/2, 3π/2 का कन्वर्जन होगा। ठीक है, कन्वर्जन होगा। कैसा होगा भाई कन्वर्जन, जो साइन भाई साहब है ना ये कन्वर्ट हो जाएंगे कॉस में, और जो कॉस है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, सेक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक जो है कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, टैन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने आपको बोल दिया साइन 3π/2 माइनस का थीटा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना यहाँ पे क्या है, आप कौन से एक्सिस पे, एक्स पे हैं कि वाई पे। सो 3π/2 आया मतलब नेगेटिव आई एक्सिस पे। आपके माइंड में ना ये अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के रखते हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है आपके आगे है नहीं लेकिन आपको दिख रहा है, इमेजिन हो रहा है, तो आपको ना ये फॉर्मूले याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत है। 3π/2 आया, ठीक है, मतलब कन्वर्जन होगा। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। कैसे पता चला भाई, क्योंकि हम वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे कन्वर्जन होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। अब यहाँ पे आपके पास 3π/2 के सामने क्या लिखा है, थीटा, आप कॉस थीटा यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। ठीक है, क्या डिसाइड करना है सबसे पहले, 3π/2 आया, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो मतलब कन्वर्जन होगा, या डायरेक्टली बोल सकते हैं 3π/2 आया तो कन्वर्जन होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, और कॉस थीटा हमने यहाँ पे छाप दिया। उसके बाद में अब डिसाइड करिए आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सो 3π/2 माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज, तो 3π/2 से क्लॉकवाइज मतलब पीछे जाएंगे आप, और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। सो यहाँ पे आपके पास में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें जो ओरिजिनल फंक्शन साइन है उससे लेना देना है। साइन थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए cos भी हमने नेगेटिव लिया, ये नोट डाउन करना है आपको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, tan 2π माइनस थीटा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, 2π है, तो 2π पे कन्वर्जन होता है क्या, नहीं, 2π पे कन्वर्जन नहीं होता है। तो आप ऐसे अभी याद करके रखो ना, पाई और 2π, खूबसूरत आया। ठीक है, कन्वर्जन नहीं होता है। π/2 3π/2 है, मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है तो कन्वर्जन होता है। 2π है तो कन्वर्जन होगा क्या, नहीं, कन्वर्जन नहीं होगा। मतलब tan का ना tan छाप दो, tan थीटा छाप दिया। ठीक है, अब 2π माइनस थीटा, तो 2π मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स है मतलब इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और माइनस मतलब क्लॉकवाइज चल रहे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहां पे आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये tan क्या होता है, नेगेटिव, देयरफॉर ये tan भी क्या होगा, नेगेटिव हो गया। कितना आसान है क्वेश्चन, जो जितने फिर फॉर्मूले सबको याद करना, कितना सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, एक एक एग्जांपल और लेते हैं, सेक पाई प्लस थीटा। तो पाई आया मतलब एक्स एक्सिस, मतलब नो कन्वर्जन, सेक का आपको सेक थीटा ही लिखना है। उसके बाद साइन डिसाइड करना है, पाई कहां पे होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस किया मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब हम कहां पे पहुंचेंगे, प्लस किया मतलब आगे बढ़ेंगे, पाई से आगे बढ़ेंगे, और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि tan सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास में हो गया माइनस का साइन, क्योंकि थर्ड में सेक नेगेटिव होता है। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा। सो π/2 है मतलब फ्रैक्शनल पाई, मतलब कन्वर्जन होगा, अच्छा नहीं दिख रहा, कन्वर्जन होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos थीटा हमने लिख दिया। नाउ π/2 आया और साथ में आ रहा है प्लस, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सबको याद हो गया, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन क्या होता है बच्चे लोग, पॉजिटिव, इसलिए cos भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मतलब है। आप क्या करेंगे ना,
अब कॉस दिखा तो नेगेटिव लग रहा है, बोलेंगे सेकंड में तो कॉस नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा। नहीं बच्चे, यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो ओरिजिनल है उसका साइन देखने का, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो ये आप याद करके रखो, और भी एग्जांपल्स आप खुद से प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा समझ में। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स के जो भी फॉर्मूले हैं या जिनको आप कन्वर्जन फॉर्मूले बोलते हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके पास में। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। सो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 690 डिग्री। तो पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं साइन 690 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड करेंगे हम लोग साइन 690 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है। तो 690 डिग्री अभी अभी हमने इधर देखा कि कौन कहाँ पे कैसे होता है। सो देख लीजिए आप 690 कहाँ पे होता है भाई साहब, 630 यहाँ पे है तो 690 मतलब 30 के आगे यानी कि फोर्थ में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 690 को हम लोग लिख सकते हैं 720 माइनस करके भी लिख सकते हो और 630 प्लस करके भी लिख सकते हो। तो मैं 720 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। 720 डिग्री माइनस कितना डिग्री करना पड़ेगा, 30 डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे साइन 720 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। और 720 डिग्री कहाँ पे होता है हमारे पास में, यहाँ पे होता है 720 डिग्री। अब 720 डिग्री है मतलब एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है तो हमने साइन का साइन 30 डिग्री छाप दिया। फिर उसके बाद में ये थीटा है बच्चे लोग, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा ना उसका ये थीटा है। सो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में साइन जा रहा है। ठीक है ना, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। सो 720 माइनस है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आने वाला है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। सो माइनस अपने पास में इधर एज इट इज रहेगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1/2। कितना आसान है ना। Now, एक क्वेश्चन है 6 वाला, माइनस वाला, तो टेंशन नहीं लेने का माइनस से। tan माइनस का 690 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का tan 690 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि tan की एक प्रॉपर्टी है, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का tan थीटा। सो tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया माइनस का tan 690 डिग्री। नाउ 690 डिग्री अगेन हम लोग साइन के जैसा लिख सकते हैं 720 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। सो माइनस हमारे पास एज इट इज रहेगा 720 मतलब एक्स एक्सिस मतलब नो कन्वर्जन। सो tan 30 डिग्री हमारे पास में आ जाएगा एज इट इज। अब इसके साइन डिसाइड करेंगे। सो 720 में से माइनस कर रहे हैं मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे tan भाई साहब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमने माइनस साइन लगा देना, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और tan 30 डिग्री हमारे पास में होता है 1/√3, और ये हमारे पास में आंसर हो गया tan माइनस 690 डिग्री का। ठीक है, नाउ सेम इसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, सेक माइनस 855 डिग्री, आठवां वाला। सो आठवां आपके पास में है सेक माइनस का 855 डिग्री। तो सेक की एक प्रॉपर्टी है, सेक को जब भी हम लोग माइनस देते तो भी हमें वो प्लस रिटर्न करता है। बड़ा बेचारा अच्छा इंसान है, माइनस को प्लस बना देता है। तो सेक माइनस 855 हमारे पास में कितना हो जाएगा, सेक प्लस सेक 855 डिग्री। तो 855 डिग्री जो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वो कहां पे लाई होता है, देखिए 720 यहाँ पे, 720 में अगर हम 90 ऐड करें तो यहाँ पे हम हो जाएंगे 810 डिग्री। ठीक, अब आप इसको 810 डिग्री प्लस करके लिख सकते हैं। तो सेक 810 डिग्री प्लस और कितना एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, 45 डिग्री, है ना। सो अब यहाँ पे 810 कौन सा एक्सिस आया, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे तो कन्वर्जन होता है, और सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक में। तो हमने सेक को कन्वर्ट करके कॉसेक, और सामने कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, 45 डिग्री लिख दिया उसके फॉर्म में। ठीक है, और फिर उसके बाद में 810 डिग्री प्लस 45 हो रहा था, मतलब प्लस का साइन आया, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर तो जाएंगे नहीं, इस तरीके से जाएंगे, है ना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज यही है। हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर ये सेक नेगेटिव है तो कॉसेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप इस कॉसेक को पकड़ के चलेंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो ओरिजिनल है उसको देखना है। माइनस एज इट इज कॉसेक 45 डिग्री हमारे पास में होता है √2,
और ये हमारे पास में हो गया सेक माइनस 855 डिग्री का आंसर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन जो आपके पास में है इनको आप प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ऐसे करो, या तो फॉर्मूला फॉर्मूला जो आपके सामने मैंने किया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप वहां से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल हमें दिया है एलएचएस हम लोग सपोज कर लेंगे और आरएचएस प्रूव करके दिखाएंगे। और एलएचएस आपके पास में है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस का एक्स। सो दिस इज इक्वल टू कॉस पाई आया तो कोई कन्वर्जन होगा क्या? नहीं, कोई भी कन्वर्जन नहीं आएगा। कन्वर्जन कहाँ कहाँ होता है? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पे। सो पाई मतलब कोई कन्वर्जन नहीं, तो हम लोग कॉस का कॉस एक्स लिख देते हैं। अब डिसाइड करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। सो पाई प्लस पाई यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो ये भी आएगा आपके पास में नेगेटिव। और यहाँ पे कॉस को माइनस हमने दिया तो भी वो क्या करता है? प्लस रिटर्न करता है। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस, फिर से पाई आया, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। साइन का साइन एक्स पहले हम लोग लिख देते, फिर उसके बाद में उसकी साइन डिसाइड करेंगे। सो पाई माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकंड। पाई माइनस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या हो जाएगा? पाई से पीछे जाएगा, तो इधर हमारे पास में प्लस साइन आएगी। और कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 आया तो कन्वर्जन होगा। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में, और ये हमने लिख दिया साइन एक्स। अब इसकी साइन SIGN वाली सिग्नेचर वाली साइन डिसाइड करेंगे। सो पाई बाई 2 प्लस हुआ, पाई बाय 2 मतलब वाई एक्स, कन्वर्जन हो गया। पाई बाय 2 प्लस किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये साइन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये माइनस कैंसल। न्यूमरेटर में आपके पास हो गया कॉस 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 स्क्वायर ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में साइन 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 स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर, ये आपके पास में हो गया कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स। और ये आपका हो गया RHS। और यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले आपने अप्लाई किए सबको लिख सकते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद में कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल माइनस साइन ऑफ एक्स, ये आप लिख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 का LHS हमें दिया हुआ है कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स और फिर कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स और प्लस कॉट 2 पाई प्लस का एक्स, और प्रूव करके दिखाने 1 होता है। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। कॉस 3 पाई बाय 2 फ्रैक्शनल पार्ट है भाई सब, कन्वर्जन होगा। यस कन्वर्जन होगा। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में, कन्वर्ट कर दिया तो साइन एक्स हो गया। तो इसकी साइन डिसाइड करते हैं। सो 3 पाई बाय 2 तो यहाँ होता है, और 3 पाई बाय 2 से प्लस किया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम लोग पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये अपने पास में प्लस ही रहेगा। नाउ कॉस 2 पाई कन्वर्जन होगा क्या? नहीं, कॉस का कॉस एक्स ही रहेगा। अब साइन डिसाइड करेंगे तो 2 पाई प्लस हो रहा है भाई साहब, 2 पाई यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो प्लस में आने वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होते हैं। और कॉट अगेन 3 पाई बाय 2 है, मतलब कन्वर्जन होगा। कॉट कन्वर्ट होता है tan में, tan x हो गया। 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब थर्ड में, और थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, तो tan भी पॉजिटिव होगा। प्लस कॉट 2 पाई का मतलब कन्वर्जन नहीं होगा, कॉट का कॉट एक्स रहेगा। 2 पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, सब पॉजिटिव होता है। नाउ साइन एक्स हमारे पास में एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स एज इट इज। हम tan को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। सो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। साइन साइन मल्टीप्लाई करके हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस कॉस कॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डिनोमिनेटर में कॉस एक्स इंटू क्या हो गया हमारे पास में? साइन एक्स। कॉस से कॉस कैंसल, साइन से साइन कैंसल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। और ये हमारा हो गया RHS। तो थर्ड हमें दिया हुआ है, इसका LHS सपोज कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास में है सेक 840 डिग्री इंटू कॉट माइनस का 945 डिग्री, फिर उसके बाद में प्लस साइन 600 डिग्री इंटू tan माइनस का 690 डिग्री। सबसे पहले माइनस माइनस को खत्म कर लेते हैं।
तो सेक 840 डिग्री को हमने एज इट इज रखा। अगर हमने कॉट को कभी माइनस दिया ना तो हमें माइनस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा माइनस कॉट 945 डिग्री प्लस साइन 600 डिग्री। टेन को भी हमने माइनस दिया ना बच्चे लोग, तो भी माइनस बाहर रिटर्न करता है अपने को, यानी माइनस टेन 690 डिग्री हो जाएगा। नौ दोनों में से माइनस माइनस आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो या डायरेक्टली माइनस, ये सीधा किधर निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस सेक 840 डिग्री इंटू कॉट 945 डिग्री, और ये प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि ये साइन प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन का 600 डिग्री इंटू टेन का 690 डिग्री। अब यहाँ पे इसको हम लोग माइनस सेक 840 को हम लोग लिख सकते हैं 810 डिग्री, वाई एक्सिस पे आता है ना, प्लस का 30 डिग्री। ये थोड़ा सा याद करेंगे तो बेटर रहेगा। कॉट 945 का मतलब 900, और 900 कहाँ पे आता है आपके पास में, 900 आपके पास में आता है एक्स एक्सिस पे। सो 945 था तो 900 प्लस कितना लिख दिया हमने, प्लस 45 माइनस का साइन 600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 540 माइनस करके भी लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में 630 माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो मैं 540 प्लस करके लिखता हूँ। सो 540 प्लस कितना बचा और कितना बचेगा 60, तो ये हमारे पास में हो गया 60 डिग्री। फिर उसके बाद में tan 690 डिग्री, और ऑलरेडी आपने 690 का ये 6 वाला फाइंड आउट किया था ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 720 माइनस कितना डिग्री और 30 डिग्री, सिंपल। सो 810 मतलब y एक्सिस पे आता है, तो कन्वर्जन होगा, सेक हमारा कन्वर्ट हो गया कॉसेक में, कॉसेक 30 डिग्री हो गया। अब इसका साइन डिसाइड करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास में 810 डिग्री से प्लस किया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, तो कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, इनटू 900 हमारा आता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे। तो कन्वर्जन होगा क्या, नहीं कन्वर्जन नहीं होगा, कॉट 45 डिग्री हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास में साइन डिसाइड करते हैं, 900 प्लस होगा, 900 प्लस हुआ मतलब हम लोग आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस साइन 540 का मतलब कितना हो गया हमारे पास में, एक्स एक्सिस पे हम लोग हैं, और एक्स एक्सिस पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, सो हमारे पास में यहाँ पे भी आ जाएगा साइन 60 डिग्री। अब इसकी साइन डिसाइड करते हैं, ये क्या आता है, प्लस आता है कि माइनस आता है। सो उसके लिए देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 540 कहाँ पे, इधर आपके पास में प्लस करें मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, और tan 720 आया, नो कन्वर्जन, सो tan 30 डिग्री हमने लिख दिया, और 720 में से माइनस किया तो ये हमारे पास में माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ 720 है, 720 में से माइनस करेंगे मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, cos 30 डिग्री हमारे पास में होता है 2, cot 45 डिग्री होता है 1, फिर उसके बाद में माइनस, और ये माइनस प्लस, फिर अगेन माइनस, फिर से माइनस जाएगा, तो साइन 60 डिग्री आपके पास में हो जाएगा √3/2 इंटू tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, √3 से √3 कैंसल, ये आपके पास में हो गया 2 माइनस 1/2 है ना, 2 आंसर 2 हो गया, और इधर 1/2 बचा, क्रॉस करेंगे 2 इंटू 2 4 माइनस 3/2, और ये आपका हो गया RHS। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है LHS, और LHS में आपके पास में है कॉसेक का 90 डिग्री माइनस का x, साइन 180 डिग्री माइनस x इंटू कॉट 360 डिग्री माइनस x, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में सेक 180 डिग्री प्लस x, tan 90 डिग्री प्लस x, और साइन तो हमने दिया माइनस x, और इन सबको प्रूव करके दिखाना इक्वल टू होता है 1। तो 90 आया, कॉसेक 90 आया मतलब कन्वर्जन होगा, तो कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक x में, 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये प्लस आने वाला है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। नेक्स्ट वाला साइन 180 आया मतलब नो कन्वर्जन, तो साइन x हो गया, और 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगी, ठीक है। कॉट 360 मतलब नो कन्वर्जन, तो कॉट x ही रहेगा आपके पास में, 360 माइनस हो रहा है, सो 360 यहाँ पे माइनस हो रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में,
आपके पास कॉट क्या आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। सेक 180, 180 मतलब क्या, नो कन्वर्जन। सो सेक का हमारे पास सेक एक्स ही होगा, और 180 प्लस हुआ, यानी कि हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो सेक भी क्या होगा, नेगेटिव। tan 90, 90 मतलब कन्वर्जन, तो cot x हो गया 90 प्लस मतलब सेकंड, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद में साइन को हमने माइनस दिया, तो वो भी बेचारा माइनस रिटर्न कर देता है ना। वो माइनस माइनस प्लस प्लस सब कैंसिल कर, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल, और ये माइनस से कैंसिल, और सेक सेक कैंसिल, सब खत्म हो गया। आंसर कितना आ गया, 1। और ये हमारा हो गया RHS। बस खाली ना आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखते चलो। सो क्वेश्चन नंबर 5 का LHS हमें दिया हुआ है साइन क्यूब ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू tan 2 पाई माइनस एक्स एंड होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स, एंड फिर उसके बाद में आपको लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। और इन सबको प्रूव करके दिखाना है आपको, tan क्यूब होता है। सो देखिए, सबसे पहले तो साइन पाई प्लस पाई आया, मतलब नो कन्वर्जन, तो साइन एक्स का हमने साइन एक्स लिख दिया। फिर पाई आपके पास इधर होता है यहाँ पे, ठीक है, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और पावर जो हमारे पास 3 था हमने होल पावर दे दिया। फिर उसके बाद में सेक पाई मतलब नो कन्वर्जन, तो सेक एक्स हमने रखा। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। tan 2 पाई माइनस 2 पाई मतलब नो कन्वर्जन, सो tan x रखा हमने। और फिर उसके बाद में 2 पाई माइनस हो रहा है, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। सो ये सब हो गया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 है मतलब कन्वर्जन, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो हमने साइन एक्स लिख दिया। नाउ पाई बाय 2 प्लस था, तो पाई बाय 2 यहाँ पे होता है, प्लस करेंगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव आएगा, और साथ में स्क्वायर हमने लगा दिया। और साइन पाई माइनस एक्स, पाई मतलब नो कन्वर्जन, तो साइन पाई माइनस एक्स का साइन एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद में पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, तो कॉसेक को अगर हम लोग माइनस देते तो हमें माइनस रिटर्न करता है, तो रिटर्न कर दिया, और पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। नाउ माइनस साइन एक्स का क्यूब हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा। tan एक्स का जो माइनस है, ठीक है, उसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, tan एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास में हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और इधर हमारे पास बचेगा साइन एक्स, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और बचेगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अब साइन साइन स्क्वायर मिलके साइन क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक, तो खत्म कर दिया हमने। हमारे पास न्यूमरेटर में बचा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ला करके इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में tan x लिखा हमने, और सेक स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ला करके हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर। ठीक, और ये जो डिनोमिनेटर में कॉसेक स्क्वायर था, इसको न्यूमरेटर में लेके गए, और क्या बन गए, tan स्क्वायर। तो tan x एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, फिर से क्या हो गया, tan स्क्वायर हो गया, सिंपल। और tan x इंटू tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, tan क्यूब ऑफ x, और ये हमारे पास में हो गया RHS। नो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, जो की है LHS सपोज कर लेते हैं, और RHS 0 प्रूव करके बताना है, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। सो कॉस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, और प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, और इसको इक्वल प्रूव करना है हमें 0, तो आसान ही तो है, कॉस थीटा, और फिर उसके बाद में प्लस 270 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे 270 होता है मतलब कन्वर्जन होगा, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा लिख दिया, फिर साइन डिसाइड करते हैं 270 प्लस मतलब 4 में गए, और 4 में साइन माइनस होता है, फिर माइनस साइन अगेन 270 आया, तो कन्वर्जन होगा कॉस थीटा लिख दिया, फिर 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी साइन नेगेटिव होता है, प्लस
cos 180, नो कन्वर्जन मतलब cos हमारे पास में थीटा हो जाएगा 180 प्लस हुआ मतलब फिर से थर्ड में cos नेगेटिव होता है, सो cos थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस cos थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा, सब कैंसिल हो गया, बचा क्या 0 और ये आपका हो गया RHS। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है और साथ में एक्सरसाइज 3.2 भी खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।